जिस जमीन को बचाने को लेकर के हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, हमारे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर हमारे आसपास हमारे घर परिवार में कोई जमीन अगर छीनता है, हमारा भाई छीनता है, तो क्या हम इस तरह से इकट्ठा होते हैं या सीधा जवाब देते हैं? जब हमारा अपना भाई कहीं पर थोड़ी सी जमीन ले लेता है तो हम आप देखते ना ताव देखते हैं, ना भाई देखते हैं, ना रिश्ता देखते हैं, ना नाता देखते हैं, सीधा किसी का खोपड़ा फाड़ देते हैं, किसी का क्या कर देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि हमको अस्पताल में बचेंगे या नहीं बचेंगे, और हाथों हाथ निपटारा कर देते हैं। आज हमारे इस 8 गांव की जमीन छीनी जा रही है और हम सब लोग यहाँ पर एक आस लेकर के प्रशासन से भीख मांगने के लिए एक तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। साथियों, सोचना पड़ेगा, हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखों ने जो काकड़ बिठाई है वो हमारे बाप दादाओं की जमीन है, और उस काकड़ के अंदर कोई बाहर से आकर के हमारी जमीन छीनने का प्रयास कर रहा है और हमको गुस्सा नहीं आ रहा है। कैसे हमारी काकड़ पार कर रहा है वो? आज हम कह रहे हैं ग्राम सभा का गठन करेंगे। ग्राम सभा ऑलरेडी हमारे गांव में है मेरे भाइयों, उसको पुनर्जीवित करना है, गठन नहीं करना है, उसको जिंदा करना है। हमारे गांव के अंदर जो हमारे गमेती है, मुखिया है, पटेल है, तड़वी है, उसको सम्मान देना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं बिकाऊ हो, टिकाऊ होना चाहिए। अधिकतर हमारे बीच में टिकाऊ लोग कम और बिकाऊ लोग ज्यादा है, और उस बिकाऊ लोगों की वजह से आज राजस्थान का आदिवासी परेशान है, मध्य प्रदेश का आदिवासी परेशान है, महाराष्ट्र का आदिवासी परेशान है, और गुजरात का आदिवासी परेशान है। किस बात को लेकर के परेशान है? हमारी अपनी पूजा पद्धति की रक्षा को लेकर के, हमारी अपने संस्कृति के बचाव को लेकर के, हमारी अपनी जमीन के बचाव को लेकर के, हमारे अपने जल के संसाधन के बचाव को लेकर के दुखी है। आज राजस्थान में जाकर के आदिवासियों के बीच जाकर के बात करते हैं तो राजस्थान का आदिवासी जो आपके यहाँ पर दुख दर्द है वही दुख दर्द लेकर के वो भी बैठा हुआ है। महाराष्ट्र के बीच में जाकर के बात करते हैं तो महाराष्ट्र का आदिवासी भी इसी चीजों को लेकर के परेशान है। गुजरात के अंदर जाते हैं तो गुजरात के अंदर भी आदिवासी यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के परेशान है। परेशानी की जड़ क्या है भाई? परेशानी की जड़ ये है कि जब हमारे गांव में मौत होती है तो हम सब बिन बुलाए वहां पर जाकर के बैठते हैं। ना कोई कांग्रेस, ना कोई बीजेपी, ना कोई ईसाई, ना कोई हिंदू, ना कोई अलाना, कोई फलाना ढिगड़ा, कुछ भी नहीं। एक जाजम पर बैठ जाते हैं और सब मिलकर के सामाजिक कार्यक्रम समाज के रीति रिवाज अनुसार करते हैं। लेकिन जैसे ही उस समाज से उठ करके जरा से बगल में जाते हैं तो अभी मैं रास्ते में देखता आया हूं, झोपड़ी टूटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, झंडा उससे बड़ा लगना चाहिए, झोपड़ी से बड़ा लगना चाहिए। किसी के फुलड़ी का झंडा लगा हुआ है, किसी के हाथनी का झंडा लगा हुआ है, कोई अलानी का लगा हुआ है, कोई फलानी का लगा हुआ है। सही है गलत है? फिर रास्ते में देखता आया हूं मैं, किसी पर लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र, किसी पर कौन सा भगवा, कोई फलाना, कोई ढिगड़ा, ऐसा झंडा लगा हुआ है। तो मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जो परेशानी की जड़ है वो हमारे घरों के ऊपर अलाने फलाने ढिगाड़े अलग अलग कलर के जो झंडे लगे हुए, वही हमारी असली जड़ है हमारी परेशानियों की। जिस दिन हम ये झोली झंडे जो हमारे घरों पर लगा रहे हैं वो झोली झंडे उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, उस दिन हमारी जमीन की तरफ कोई आग उठा करके नहीं देखेगा। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। जितने ज्यादा झंडे हमारे घरों के ऊपर हम लगाएंगे
उतनी ज्यादा समस्याएं हमारे इस एरिया के अंदर आएगी, हमारे क्षेत्र के अंदर आएगी। चाहे धार्मिक झंडे हो, चाहे पार्टियों के झंडे हो, ये सारे झंडे जिस दिन हमने हमारे घरों से उतार के बाहर फेंक दिए उस दिन हम आजाद होंगे। आज हमारे पूर्वज पुरखों के दिए हुए जो नेजा निशानी है उनको तो हम भूल गए, हमारे पहनावे को भूल गए, हमारी बोली भाषा संस्कृति को भूल गए, हमारे रीति रिवाज परंपरा को भूल गए, हमारे नीति नियम कानून कायदों को भूल गए। आज जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो धीरे धीरे करके हमारे ऊपर कब्जा जमाते जा रहे। आज शासन प्रशासन पहले आया हमारे बाप दादा, जवाब दीजिए भाई, हमारे बाप दादा पहले आए, शासन प्रशासन बाद में आया है। आज वो शासन प्रशासन पहले आए हुए लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, और पहले आए हुए लोग डर रहे हैं, छुप रहे हैं। कहां तक उचित है? घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा भाई। आज कितना बड़ा प्लान है, ये माही नदी की शुरुआत है। यहां से ये नदी राजस्थान गुजरात तक जाती है। अगर यहीं से शुरुआत से ही इस नदी के अंदर जहर घोल देंगे तो पूरे राजस्थान के आदिवासियों की जमीन हमारे हाथ में आ जाएगी, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की जमीन हमारे हाथ में आ जाएगी, और गुजरात की जमीन, आदिवासियों की जमीन हमारे कब्जे में आ जाएगी। और ये देश जो आदिवासियों का है वो देश हमारे कब्जे में आ जाएगा। कितना बड़ा खेल है कि नहीं है या नहीं है? खाली नदी के किनारे शुरुआती दौर में आकर के खड़ा होना और यहां से जहर डालना उनका मकसद है, और जहर डाल करके पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासियों को खत्म करने का बहुत बड़ा प्लान है मेरे भाइयों। हम छोटी सी बात लेकर के नहीं बैठे। यहां पर आज बाहर की कंपनी आकर के बैठती है, इसका मतलब हमारे राजस्थान के आदिवासियों को मारने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, गुजरात के आदिवासियों को मारने की जमीन दे रहे हैं। इसलिए आप जितने मजबूती से यहां पर प्रशासन से मुकाबला कर रहे हो, उतनी ही मजबूती से डटे रहे। राजस्थान का आदिवासी पूरा आपके साथ में खड़ा है, आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। आज ये माही नदी के किनारे किनारे, ये माही नदी जहां तक जा रही है वहां के सारे आदिवासी आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहां से मंच से बोलने वाला हर आदमी आपका बच्चा भी और हर आदमी आपका हितैषी है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं यहां आया उससे पहले ही मैंने सुना है कि 4 साल तो आदिवासी आदिवासी करते हैं, और चुनाव आते ही कोई 5,000 रुपए की औकात रखता है, कोई 10,000 रुपए की औकात रखता है, कोई 15,000 रुपए की औकात रखता है, और कोई तो खाली एक पेटी की औकात रखता है। इस तरह से बिक जाते हैं और 4 साल फिर आदिवासी आदिवासी करते रहते हैं।